हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। टॉक्सिक आ रही है और काफ़ी शानदार सा पोस्टर रिलीज़ हुआ है। और जैसे कि यश का यूजुअली बहुत ही स्टाइलाइज तरीके का एंट्री होती है, पोस्टर होता है, एक अलग सा एंगल होता है वेर ही इज़ नॉट लुकिंग एट द कैमरा। ये काफ़ी अलग तरीके का अंदाज होता है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि काफ़ी स्टाइलिश तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है दैट आई डोंट वांट टू लुक इनटू द कैमरा, कैमरा विल लुक एट मी। उस तरीके का एटीट्यूड है। बट ठीक है, हम लोग इस तरीके के एक्टर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमने सल्लू भाई वगैरह को बहुत ज़्यादा लोगों का ऐसे सेलिब्रेट किया है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्वैग होता है और आपको मज़ा आता है ऐसा देखने के अंदर भी, क्योंकि पिक्चर जो होती है लार्जर दैन लाइफ होती है, सबको समझ में आता है। पर एट द सेम टाइम अभी भी अनटेस्टेड टेरिटरी है, चाहे उन्होंने बहुत सारा काम कन्नड़ा इंडस्ट्री में किया हो। हिंदी अगर बेल्ट की हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। एक KGF रिलीज़ हुई है, उसके बाद हमें देखना होगा कि उनके एक्टिंग स्किल्स कितने ज़्यादा हैं। अभी स्टाइल स्लो मोशन से तो काफ़ी हद तक प्रशांत लीन ने हैंडल कर लिया, लेकिन एक्टिंग से वो कितना दिल को दिलाते हैं। आई एम श्योर ही विल डू अ गुड जॉब। ऑल आर बेस्ट विशेस विद हिम। बट अभी वो अनटेस्टेड टेरिटरी है। अब इसका जो मुकाबला हो रहा है वो कहीं ना कहीं हो रहा है लव एंड वॉर से। दोनों का शायद क्लैश होगा 19 एंड 20 मार्च रिस्पेक्टिवली 2026 के अंदर। जो पोस्टर आया है वो यही क्लेम कर रहा है, अच्छा पोस्टर है। बट एट द सेम टाइम मैं यही बोलूँगा कि कुछ थर्ड क्लास वही बेवकूफ़ वाली करने के जो हद पे उतर आते हैं। तो ये जो हेडलाइन बनी वो बनी कि रॉकी भाई इज़ कमिंग टू स्लॉटर लव एंड वॉर, या रणबीर कपूर लव एंड वॉर। यार ये सब बकवास करने की, गधापंती करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब अगर आप कोई मूवी पे जाओ तो ऐसे बहुत सारे गधे हैं जिनको मतलब और सी की गाली भी देनी चाहिए कि ये स्लॉटर लॉटर करने की क्या ज़रूरत है। अब ऐसे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ क्योंकि मैं तो किसी के बाप से भी नहीं डरता। ये साउथ इंडियंस जो है ना, थोड़े से जो खुद ही बैठ के वहाँ पर कॉपी राइटर्स बने हुए हैं, आप जाके नाम चेक भी कर लेना। ये जो नामकरण वाले लोग हैं, ये जाके ना अपने हीरो को फेवर करते हैं और वो बोलते हैं कि हम बड़े ज़्यादा न्यूट्रल हैं। और फिर इससे क्या होता है कि हमें भी पता है कि हमें हर एक हिंदुस्तानी एक्टर की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन इस बात से जब चिड़न हो जाती है ना, फिर बोलते हैं कि फिर आजा बेटा मैदान के अंदर। अब सिर्फ स्टाइल के ऊपर मैं इवैल्यूएट नहीं करूंगा, फिर मैं इवैल्यूएट करूंगा कि भाई तेरे को कितना ज़्यादा बोलना आता है, कितनी एक्टिंग आती है, कितनी रणबीर कपूर को आती है, तेरे को कितनी आती है, सिर्फ स्टाइल से तेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर ये सारी बातें ऐसे हो जाती हैं। फिर यहाँ पर भी बात नहीं रुकी, ठीक है, इससे मज़ा नहीं आया। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इन्होंने आर्टिकल निकाल दिया और उसमें बोला कि नाउ दिस मूवी टॉक्सिक विल डी थ्रोन सलमान खान। क्योंकि ये ईद के आसपास आ रही है, दोनों मूवी ईद पे आ रही है। तो संजय लीला बंसाली ने तो नहीं बोला कि भाई ईद के अंदर हम डी थ्रोन करने आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने बोला हम डी थ्रोन करने आ रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है मेकर्स ना बोल रहे हो सकता है कि यश जो है वो बोलता हो कि सलमान खान जी, या फिर कोई भी इंडियन एक्टर, कोई भी बॉलीवुड का एक्टर, कि वी आर फ्रेंड्स। बट ये जितने भी ये पब्लिशर्स हैं और जितने भी मेरे ख्याल से आज 99% कंटेंट क्रिएटर है, इनकी बदतमीजियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। मतलब हम डी थ्रोन करने आ गए, हम ये करने आ गए हैं, हम माँ बहन करने आ गए हैं, हम स्लॉटर करने आ गए हैं। भाई स्लॉटर क्या होता है वो तुम्हें मैं बताऊंगा स्लॉटर क्या होता है। क्योंकि अब जो मूवी इवेलुएट होगी ना, वो सिर्फ ये इस वजह से नहीं हो जाएगी कि वो साउथ की है, अब वो इस वजह से होगी कि उस मूवी के अंदर दम भी है कि नहीं है। चाहे वो मलयाली मूवी हो, चाहे वो कोई भी मूवी हो, अब वो इवेलुएट होगी प्रॉपर तरीके से। अब वो ऐसे इवेलुएट नहीं होगी जज्बातों में आके, क्योंकि जज्बात तो अब ऐसे दिखाई नहीं रहे हो। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। जज्बात आते हैं बॉलीवुड मूवी के लिए कि भाई आपके स्टार्स ना बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, इसीलिए आपकी पिक्चरें नहीं चलती। फिर उसके बाद एक न्यूज़ आती है और बहुत है बड़े प्राउड तरीके से, सेम ही तरीके के चंगू मंगू जो पब्लिशर्स हैं, जो अल्लू अर्जुन है, उनको 175 करोड़ रुपीज़ की फीस मिल रही है और 15% प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छी न्यूज़ है। अब आप क्या बोलोगे कि अल्लू अर्जुन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अटली मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आपने बड़ी पिक्चर करा ली है। और ये सलमान खान का बेवकूफ़ काट के, सी काट के एक्चुअली के अंदर, राइट वर्ड वो है, मैं कैमरा के सामने बोलता नहीं हूँ, सी काट के पहले उसको अटकाया, फिर आपने इसको अटका दिया, फिर सन पिक्चर ने आपका काट दिया, फिर उसने बोला कि नहीं मेरे को अल्लू अर्जुन ला के दे दो। फिर आपने बोला ये वो वाली स्टोरी नहीं है, ये कोई और स्टोरी है। ऐसे गधेबंती में गोल गोल घुमाए जा रहे हो जलेबी की तरह। अब ये पैरेलल यूनिवर्स की कहानी है जहाँ पर अल्लू अर्जुन का डबल रोल होगा। लेकिन मैंने कहा चलो ये सब भी ठीक है, अल्लू अर्जुन को कंग्रेचुलेशन बोलो। अब जब मूवी शूवी र्यूमर मिल आएगा तो बोलना भी अल्लू अर्जुन ने देखो कितना प्राउड फीलिंग वाली बात करी है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टाइटल क्या आता है कि SRK से 45% इन्होंने ज़्यादा फीस ले ली। तो अब ये बदतमीज़ों वाला ही कंपैरिजन है ना। अब आप बोलो कि ये कंपैरिजन करने की क्या ज़रूरत है? आप ये बोलो कि भाई एक स्टार को दूसरे स्टार से हो रहा है। एंड द टाइम्स आर ऑल्सो डिफरेंट। एवरी ईयर द कॉस्ट ऑफ मूवी मेकिंग इज getting appreciated. Stars are asking for more money. The choice of movies
is also changing with audiences, and we say audience is the king, so let the audience decide. But I would question the audience also. Why not we question the audiences, people who are going into the theaters and watching? If they like a Pushpa 2, then I would say that they are छपरीज यार। मतलब अगर आप एक एक्टर को बोल सकते हो कि भाई तूने अच्छा काम नहीं किया, जब आप बोल सकते हो एक डायरेक्टर को कि तूने क्या गधे वाली पिक्चर बना दी, तेरे को तो बनानी नहीं आती, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ये छपरी, जैसे तेरे गंदे पान वाले दांत हैं वैसे ही तू पान वाले दांत वाले बंदे का बंद देख के आगे और ताली बजा दी। तो इसमें ऑडियंस को क्यों कोई कोई कुछ ना बोले बोलेगा ना यार। मेरे को जैसे बोलते हुए भी हंसी आ रही है, आपको भी आनी चाहिए कि ये जो माइंड ब्लॉक हो गया है ना कंप्लीटली, कि क्लाउडेड जजमेंट दे देना, ये बहुत ही बेकार बात है। तो ये जो अब सच निकला करेगा इस चैनल के ऊपर, तो मज़ा आएगा इसमें बात करने के लिए। सलार के कुछ शोज कैंसिल हो गए, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं बना क्योंकि इसकी लॉयल ऑडियंस है तेलुगु सिनेमा में। तो 3 करोड़ रुपए की इसकी फर्स्ट दिन ही ओपनिंग आ गई री रिलीज के अंदर, लेकिन ये अभी भी सनम तेरी कसम से कम है। तो ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग जो दावा था कि ये बन सकती है मूवी, वो तो नहीं बनी है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 करोड़ रुपीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। और ये जो इम्पोज किया जा रहा है कि एक बार ही और जाके देख लो, फिर उसके बाद ही आपको कल्ट लगने लग जाएगी, यार लोगों का जो दिमाग होता है ना बहुत स्मार्ट होता है। ये दूसरी बार देखने के बाद हमें कोई इसके अंदर चमत्कारी चीज़ दिख जाएगी कि कालेपन के अंदर फिर हमें रोशनी की एक आएगी और जीसस क्राइस्ट आके हमारे सर के ऊपर हाथ रखेंगे और हमें सलार तब जाके समझ में आएगी। ऐसा कोई चमत्कारी सामान नहीं बना है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लास्ट के 15 मिनट इतने अच्छे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी पहले से ही क्यों नहीं थोड़ी सी दिखाई गई फर्स्ट पार्ट के अंदर ही। लेकिन कोई बात नहीं, सेकेंड पार्ट के अंदर हम बेयर कर लेंगे इसको। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं इसके अंदर। काली पिक्चर के अंदर आपके पूरे 2 घंटे 40 मिनट जितने की भी ये पिक्चर है उसमें बर्बाद होते हैं। लास्ट के 20-25 मिनट में आपको इंटरेस्ट आता है कि यार ये कहानी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ज़रूर देखनी चाहिए। ठीक है, सच्चाई यही है। अब आगे चलते हैं। आपने जॉली LLB 1 देखी थी, आपको बहुत ज़्यादा स्वाद आया था। जॉली LLB आपने 2 देखी, आपको लगा कि और बेहतरीन बन सकती थी, लेकिन आपको अच्छा लगा कि एक अपग्रेड होना शुरू हो गया। फिर आपने बोला यार, कुछ लोगों लगा ये जो अक्षय कुमार है इसने काफ़ी अच्छा काम किया, उसने बोला अरशद वारसी भी अच्छा लग रहा है, अब इसको लें कि उसको लें, तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। LLB के अंदर 3 के अंदर ये दोनों ही आने वाले 19 सितंबर को आएंगे। क्लेम ये है, अगेन मैं किसी भी मूवी की कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, क्लेम ये है कि भाई हम इसमें आपको अलग लेवल को हंसाने भी वाले हैं और ये काफ़ी इमोशनल भी होने वाली है। और सटायर तरीके की होती है, तो आपको पता ही है कि सटायर का मतलब ये होता है कि इतनी क्लिस्टर क्लियर तरीके से आपको दिखा दी जाती है रियलिटी कि उसके अंदर आपको हंसी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जीवन की सच्चाई है, ह्यूमंस आर वायर्ड लाइक दैट सो टू से। ठीक है, तो ये 19 सितंबर को आएगी, तो मज़ेदार तरीके से इसको देखेंगे। लेकिन हम ये जो इनका क्लेम है उसको हम तभी वैलिडेट कर पाएंगे जब हम देखेंगे, तो किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। 5th नंबर पे जो बहुत ही ज़्यादा कमीनी हरकत करी है, वो कमीना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम क्या बोलें। छावा के बहुत ज़्यादा नंबर्स हो रहे थे और एक ऐसी स्पीड इसने पकड़ ली थी कि वो 1000 करोड़ ईजिली कर सकता था। लेकिन अचानक से जैसे ही ये 750 के आसपास पहुंचा, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि मेरे जो नंबर मैं रिपोर्ट करता हूँ हर रोज़, वो अचानक से 6-8 करोड़ से गिर के 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ क्यों हो गए। और पता चला कि इसके पीछे बिग कॉन्स्पिरेसी है। करीबन 1800 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इसको सुपर HD वर्जन के अंदर बिंदास तरीके से लीक कर दी गई है। बहुत सारी जगहों पे गांव खेड़ों के अंदर इसको लीक्ड वर्जन इसको दिखाया जा रहा है, आउट ऑफ लेट्स से रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि हम छत्रपति संभाजी महाराज के सेलिब्रेट करते हुए इसको दिखा रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं इलीगल तरीके से। तो इससे काफ़ी पिक्चर को लॉस हुआ। 1000 करोड़ का जो पोटेंशियल था वो आज मेरे ख्याल से 700-800 करोड़ रुपए के आसपास दम तोड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जो कल्प्रिट्स होंगे उनके साथ क्या होगा पता नहीं, कोई बड़े नाम होंगे इसके पीछे, तो वो जो भी होगा वो तो सामने कभी आएगा नहीं, जैसे कि हिंदुस्तान में होता ही है। ठीक है, साथ में एक और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, उसके अंदर भी जो बड़े नाम आ रहे हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं, वो तो कभी कुछ उनको होगा नहीं, बट इधर उधर के चंगू मंगू को डाल देंगे अंदर और बोल देंगे कि हमने इंसाफ दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर पे रामचरण जी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए भूत बंगला में ले लिया। तो मुझे पहले ख्याल आया, हाँ जब प्रियदर्शनी बनाते हैं इस तरीके की मूवी, भूत वाली जितनी भी ऐसा कुछ बनता है जिसके अंदर आजकल कार्तिक आर्यन भांजी मार के बैठे हुए हैं, तो उनका क्या है कि वो मेन बंदे के साथ एक और बंदा लेते होते हैं। जैसे शाइनी आहूजा लिया था, तो उन्होंने बोला कि भाई इस बार शाइनी आहूजा टाइप का बंदा नहीं चाहिए, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो साउथ को भी अट्रैक्ट कर पाए, तो हम रामचरण को ले लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनका शाइनी आहूजा टाइप रोल होगा, लेकिन रामचरण का एक पैरेलल लीड तो नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, जिसकी वजह से शायद साउथ के कुछ लोग हैं जो जाएंगे। क्या रामचरण इतना बड़ा स्टार है जो हिंदी ऑडियंस को पुल कर सकता है?
मेरे पास तो आंसर है उसका, वो मेरे को तो नहीं लगता कि वो कर सकता है किसी भी हालत के अंदर। हाँ, अगर ये कोई एनटीआर होते या फिर अल्लू अर्जुन होता या प्रभास होता, मैं बोलता हाँ, मेरा आंसर नेचुरली यस निकलता। लेकिन जितनी ग्रेट परफॉर्मेंस मैंने देखी गेम चेंजर के बाद, तो उसके बाद मेरा दिमाग चेंज हो गया। बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि ये कुछ भी खास कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके की एक्टिंग चाहिए होती है। आपके सामने अक्षय कुमार, वो भगवान है उसका कॉमेडी का, सोटो से वो किसी किसी रोल के अंदर तो सॉरी टू से गोविंदा को बीट कर देता है, वो इतना ज़्यादा नेचुरल है। उसके सामने रामचरण क्या करेगा देखते हैं। थोड़ा सा दूध का दूध पानी होना भी कई बार ज़रूरी होता है ना, तो अच्छा है ये। 7 नंबर पे चलते हैं। एक और है हमारे यहाँ पर सटकेल, थोड़ा सा हिला हुआ इंसान। उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सब दुनिया बेवकूफ़ है, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। तो ये मैं कभी बॉलीवुड को गाली दे दूंगा, कभी मैं किसी को गाली दे दूंगा। ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन फेलियर्स। तो ये क्या करता है, किसी अपना ही मंकी जो होता है ना, जो इसके फेलियर का मंकी होता है, वो किसी और के सर पे डाल देता है। इसका नाम है अनुराग कश्यप, बड़ा सही आदमी है ये। अब इसने बोला कि जी मेरी पिक्चरों में ये सीन काट दिया, रोना लप्पा हो गया। तो ये अथॉरिटीज़ ने तब नहीं दिखाई नेटफ्लिक्स के आगे जाके कि भी तुमने पिक्चर से सीन क्यों काटा। जो भी पिक्चर का ये नाम ले रहा होगा, वैसे कोई चलती ही नहीं है इसकी कोई भी पिक्चर, 0/सन्नाटा ही है। सिर्फ क्रिटिकली क्लेम हो जाती है, उसी का खा रहा है अभी तक। और बहुत सारे खा लिया, बहुत सारा पैसा बना लिया, उसके बाद बोल दे मैं साउथ में जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो होता है ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। सब्सक्रिप्शन चाहिए जी नेटफ्लिक्स को बहुत ज़्यादा, इसीलिए नेटफ्लिक्स जो है वो सिर्फ मनी माइंडेड हो गया है। तो भाई क्या करें, तेरी तरह हो जाए कि मतलब पिक्चर तो हम बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतने छेद हैं कि बस वो लॉस ही लॉस होता जा रहा है, प्रॉफिट तो किसी ने देखा ही नहीं। आप खुद देखोगे, आपके साथ पिक्चर कोई इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि वो आप लॉस ही कराते रहते हो। अब यहाँ का हिंदी का जो कल्चर हो गया वो इस तरीके का हो गया, सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं तो वो आपको नहीं कंसिडर कर रहे। अब नेटफ्लिक्स को भी आप यही इजाज़त दे रहे हो कि भाई ये पैसे वैसे तो आते रहेंगे, ये तो छोड़ो, आप एक काम करो, सीधा सीधा ना लॉसेस करो, ये आपको बहुत ज़्यादा शोभा देता है। तो मुझे नहीं लगता यार ये थोड़ा सा सेंसिबल टॉक थी। आप बी अ मैन इनफ, कॉल नेटफ्लिक्स एंड टेल देम दैट यू आर डूइंग रॉन्ग एंड आई डोंट वांट माय सीन टू बी कट। टॉक टू द प्रोड्यूसर्स, डू दैट ना। वाई यू काइंड ऑफ कमिंग टू द पब्लिक एंड डूइंग दिस रोना रप्पा कि मैं विक्टिम हो गया, मैं विक्टिम हो गया। वैसे मेरे को हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने, लेकिन इस केस में मैं विक्टिम हो जाता हूँ। तो इनका बड़ा कन्वीनियंट है, एक साइड में विक्टिम भी बन जाता हूँ, एक साइड पे मैं बड़ा ही आई एम द मैन करता हुआ भी आ जाएगा। मतलब बेवकूफ़ आदमी है बिल्कुल ही। 8 नंबर पे चलते हैं, जो बेवकूफ़ नहीं है और जिसका एक लपड़ पड़ता है तो आदमी 4-5 टप्पे खा के गिरता है, इसका नाम है सनी देओल। तो जाट का जो ट्रेलर आ रहा है, इसमें मेरी एक गलती है। 24 मार्च को ही आ रहा है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ट्यूसडे को आ रहा है। ट्यूसडे नहीं है, 24 को, ये मंडे का। तो मैंने कहा कि इसी वीडियो के अंदर लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। मैंने ट्यूसडे को बोला कि बजरंग बली जी का दिन है एंड ही इज़ ऑल्सो बजरंग बली भक्त, तो मे बी कॉम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा है, अच्छा दिन भी अच्छा। लेकिन ये मंडे को आ रहा है, तो अब ये क्योंकि मंडे को आ रहा है तो मंडे को एक और टीज़र आ रहा है, उससे साथ ये क्लैश करेगा। जो कि है ये अक्षय कुमार की जो नई मूवी आ रही है केसरी 2, तो उसके साथ क्लैश करेगा। लेकिन दोनों का जॉनर बहुत ज़्यादा अलग है, और ये जब दोनों क्लैश करते हैं आपस में तो अच्छा ही होता है। ओ माय गॉड 2 बनती है और गदर 2 बनती है, तो होपिंग कि ये भी उसी तरीके के रिजल्ट से लेके आए। ये क्लैश नहीं कर रही हैं आपस में, सिर्फ ट्रेलर टीजर क्लैश कर रहे हैं। बाकी 9 नंबर पे चलते हैं कि जो आपको सिकंदर का ट्रेलर है वो कल दिखने वाला है। 3.38 मिनट्स का है, यानी 3 मिनट 38 सेकेंड्स का है ये ट्रेलर। इतना बड़ा ट्रेलर का मतलब होता है कि आपको काफ़ी कुछ बताया जाएगा। इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको काफ़ी कुछ बताया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। यू विल गेट मोर रीजन्स टू वॉच बिकॉज यू स्टिल हैव लेस रीजन्स। सेकेंड चीज़ ये है कि कहीं 3.38 मिनट्स के अंदर आप भावनाओं में इतना तो नहीं बह जाओगे कि मतलब कम ही बता दोगे, बहुत ज़्यादा बता दोगे तो आप कहीं रोहित शेट्टी के जोन के अंदर चले जाओ। आपने बोला कि 4 मिनट में मैंने काफ़ी पिक्चर तो दिखा दी, तो उसमें फिर आपका लोगों का स्वाद खराब हो जाता है कि भाई ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज नहीं करनी होती हैं। तो आई होप कि ये सेंसिबल तरीके से कटाओ। वैसे जिस तरीके के मुर्दगोश साहब जो बनाते हैं यार, मुर्दगोश ट्रेलर काटते हैं, वो थोड़े सेंसिबल ही होते हैं। 10 नंबर में शॉर्ट रखेंगे। मिली ब्राउन जो है वो स्टार करती हैं बचपन से ही स्ट्रेंजर थिंग 5 में। अब आप इनको कोई भी इनका मीम उठाओगे ना तो सिर्फ रोते हुए ही सीन है। बचपन से लेके जवानी तक इनके सिर्फ रोते हुए सीन है। तो मेरे ख्याल से तो इतना तो राखी जी ने मदर बन के नहीं आंसू बहाए होंगे जिन्होंने बहा दिए हैं स्ट्रेंजर थिंग के अंदर। ठीक है, तो इनका ये क्लेम है अब कि भाई सीजन 5 के अंदर लोग रोने ही वाले हैं। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि वैसे ही तुम हर एक सीन में रो रहे थे, हंसी में गम में वैसे भी रो रहे थे, अब और कितना रोना है।
और एंटरटेनमेंट होगा कि नहीं होगा कि जरा रोना होगा ये बता दो। तो टेक दिस ऑन द लाइटर नोट कि वी वांट एन एक्सेलेंट स्टोरी एन एक्सेलेंट कल्मिनेशन ऑफ ऑल दिस जो भी इन्होंने किया है जो अपसाइड डाउन है उसका कल्मिनेशन बहुत शानदार होना चाहिए। अदरवाइज ये वेकना वेकना के साथ जो लड़ाई है फालतूगिरी वाली लगने लग जाएगी, और अगर ये सिर्फ एक क्रीचर वर्सेस फ्यू पीपल रहेगी तो फिर तो बिल्कुल ही वेस्ट है। इसके अंदर थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट बनता है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। जिनको भी इन जो भी मैंने कमेंट दे विचारधारा रखी जिससे इनको परेशानी है वो चैनल को इमीडिएटली छोड़ दें। अगर बाई चांस आप सब्सक्राइबर हो तो बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दें। जिनको लगता है कि कुछ भी सेंस करिए वो शेयर करें और लाइक करें और दोबारा से बने रहें, क्योंकि इसके बाद और एक्सक्लूसिव इसी तरीके के वीडियो आएंगे और एक्सप्लोसिव भी आएंगे, सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं आएंगे।